सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट हैं बीए प्रोग्राम के हो, चाहे बीए ऑनर्स के हो, चाहे पॉलिटिकल ऑनर्स के हो, तो जिस भी स्टूडेंटों ने जो अंडरस्टैंडिंग अंबेडकर अगर किसी भी स्टूडेंट ने ले रखा है सब्जेक्ट, तो ये आप वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो इस वीडियो में हम करने वाले अंडरस्टैंडिंग जो अंबेडकर है उसका यूनिट नंबर फर्स्ट। तो अंडरस्टैंडिंग अंबेडकर सेमेस्टर 5th के जो स्टूडेंट हैं उनका यूनिट नंबर फर्स्ट आज हम करने जा रहे हैं। आपका यूनिट नंबर फर्स्ट का नाम है इंट्रोडक्शन अंबेडकर, अप्रोच टू स्टडी पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, रिलीजियस एंड सोसाइटीज। तो अंबेडकर के जो अप्रोचेस है हिस्ट्री पे, इकोनॉमिक्स पे, पॉलिटिक्स पे, रिलीजियस पे और सोसाइटी पे, वो क्या थे वो आपको इस फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग अंबेडकर सब्जेक्ट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो इस तरह का बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो ये नोट्स आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल हो जाएगा। आपके अंडरस्टैंडिंग अंबेडकर के ऑल जो 6 यूनिट है उसके 6 यूनिट के नोट्स ऑल मेरे पास है। आप टेलीग्राम पर मैसेज करके ओनली 50 रुपीज में यूनिट फर्स्ट से लेके यूनिट 6 की जो चैप्टर्स है वो सब आप ले ओनली 50 रुपीज में। एंड उसके साथ आपको फ्री मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग अंबेडकर का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि अंबेडकर का परिचय। तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, जिसे रामजी अंबेडकर जो है, उनका जो कार्यकाल था वो था 1891 से लेके 1956 तक। मतलब इनका जन्म हुआ था 1891 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1956 में। ये भारत के महानतम नेता थे, समाज सुधारक भी थे और विचारक भी थे। उनका जीवन संघर्ष, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन की प्रेरक गाथा है। अंबेडकर को भारतीय संविधान के निर्माता और दलितों के मसीहा के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक समानता, जातिगत भेदभाव व शोषण के खिलाफ लड़ाई को समर्पित कर दिया है अपना जीवन। तो अब जानते हैं कि राजनीतिक में अंबेडकर का दृष्टिकोण क्या था। सबसे पहले तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने राजनीति को समाज में समानता और न्याय स्थापित करने का एक प्रमुख माध्यम माना है। उनका राजनीतिक दृष्टिकोण दलितों को, शोषित वर्गों को उनके अधिकार दिलाने तथा सत्ता का विकेंद्रीकरण और लोकतांत्रिक मूल्य की स्थापना पर आधारित था। उन्होंने राजनीति को केवल सत्ता प्राप्ति का साधन नहीं बल्कि सामाजिक सुधार और अन्य न्याय का साधन माना है। अंबेडकर का राजनीतिक दर्शन लोकतंत्र, मानवाधिकार और सामाजिक समानता के सिद्धांत पर आधारित था। तो अंबेडकर का राजनीतिक का दृष्टिकोण जो है उसमें पहले चीज है कि वो बात करते हैं लोकतंत्र और संविधान का महत्व की। यानी अंबेडकर ने लोकतंत्र को समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाने का एक साधन माना है। उनका मानना था कि राजनीतिक शक्ति के बिना सामाजिक और आर्थिक समानता जो है वो आ ही नहीं सकती। तो वह भारतीय संविधान का निर्माण करने की बात करते हैं। तो अंबेडकर ने भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांत को शामिल किया है। जो समानता के सिद्धांत है, उन्होंने जाति, धर्म, लिंग और क्षेत्र के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने के लिए संविधान में ठोस प्रावधान किए, जिसमें उन्होंने समानता को जोड़ा। उन्होंने संविधान में धर्मनिरपेक्षता को भी जोड़ा। अंबेडकर ने एक ऐसे भारत की कल्पना की है जो कि धर्मनिरपेक्ष हो और जहां धर्म का राजनीतिक से कोई भी संबंध नहीं हो। तीसरी वो चीज जोड़ते आरक्षण व्यवस्था। दलित तथा पिछड़े जो वर्ग है, एसटी, एससी, ओबीसी और आदिवासी लोग, उनके लिए आरक्षण का उन्होंने प्रावधान किया है। और उन्होंने सामाजिक न्याय के बिना कहा है कि लोकतंत्र अधूरा है, इसलिए उन्होंने इनको कुछ अधिकार दिए। तो लोकतंत्र की परिभाषा डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के अनुसार, तो बी.आर. अंबेडकर के अनुसार लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली नहीं है बल्कि ये जीवन का प्रतीक एक तरीका है। उन्होंने लोकतंत्र को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता का पर्याय माना है। दूसरा वो कहते हैं कि समाज सुधार और राजनीति का संबंध। यानी अंबेडकर का मानना था कि राजनीतिक स्वतंत्रता तब तक अधूरी है जब तक समाज में समानता और न्याय की स्थापना नहीं होती है। उनका राजनीतिक दृष्टिकोण सामाजिक सुधार पर केंद्रित था।
तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दलितों के लिए भी राजनीतिक अधिकार की बात की है। मतलब अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मतलब सेपरेट इलेक्टोर्स की मांग की है ताकि वे अपने प्रतिनिधित्व स्वयं चुन सके। उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस के अधिकारों के लिए गांधी जी और अन्य नेताओं से भी संघर्ष किया है। हालांकि 1932 में पूना पैक्ट के तहत उन्होंने पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ दी, लेकिन इसके बदले दलितों को एक आरक्षित सीट सुनिश्चित की गई। आपको पता होगा जितनी भी लोकसभा सीटें ये सब होती है तो इन सब में जो ST SC OBC होती है उनकी सीटों पे आरक्षण दिया जाता है और महिलाओं को भी आरक्षण मिलता है। तो बी आर अम्बेडकर का राजनीतिक शक्ति का महत्व बताते हैं वो। अम्बेडकर ने कहा है कि राजनीतिक शक्ति वह कुंजी है जो कि सभी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान कर सकती है। उनका मानना था कि यदि दलित और शोषित वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा तो वो अपने अधिकार और सामाजिक समानता की लड़ाई लड़ेंगे। मतलब अगर दलितों में से भी अगर कोई प्रतिनिधित्व बनता है तो वो अपने अधिकारों की मतलब जो सारे दलित हैं उनके अधिकारों की मांग करेगा। तीसरा वो कहते हैं कि राजनीतिक दल और आंदोलनों में भूमिका होनी चाहिए, यानी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की बात करते हैं। 1936 में अंबेडकर ने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी का उद्देश्य था कि श्रमिक, किसान और जो दलित लोग हैं ना उसके अधिकारों की रक्षा करना, मतलब अल्पसंख्यकों की रक्षा करना। इस पार्टी ने पूंजीवाद का शोषण किया, मतलब पूंजीवाद को शोषण वाला बताया है कि पूंजीवादी लोग क्या करते हैं, जो मजदूर है उसका शोषण करते हैं, ज्यादा काम कराते हैं, कम पैसे देते हैं। और जमींदारी प्रथा के खिलाफ भी इन्होंने आवाज उठाई थी। उन्होंने श्रमिकों के अधिकार, भूमि सुधार कानून और न्यूनतम मजदूरी जैसे मुद्दों पर जोर दिया था। उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की भी स्थापना की थी 1942 में। बी आर अम्बेडकर ने 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी। ये संगठन दलितों के राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के लिए समर्पित था। आपको पता होगा शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो कि दलितों के लिए बनाया गया है। तीसरा उन्होंने जो करा वो है भारतीय रिपब्लिक पार्टी, जो कि 1956 में इसकी स्थापना की। अम्बेडकर ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भारतीय रिपब्लिक पार्टी की रूपरेखा तैयार की। इस पार्टी का उद्देश्य था कि समाज के हर वर्ग को न्याय और समानता मिले, तो इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। चौथा, अम्बेडकर ने सामाजिक न्याय और राजनीतिक सुधार की बात की है। मतलब अम्बेडकर का राजनीतिक दृष्टिकोण केवल सत्ता तक सीमित नहीं था, उनका लक्ष्य था कि सामाजिक न्याय की स्थापना की जाए। उन्होंने श्रमिक वर्ग के लिए संघर्ष किया। अम्बेडकर ने श्रमिकों के अधिकार के लिए कई प्रयास किए। उन्होंने 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग की और मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी का समर्थन किया। समान नागरिक संहिता की भी बात करते हैं। अम्बेडकर ने समान नागरिक संहिता, जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, उसकी वकालत की। उनका मानना था कि भारत में सभी नागरिक के लिए एक समान कानून होना चाहिए ताकि धर्म के आधार पर भेदभाव जो है वो समाप्त हो जाए। पांचवा जो वो बात करते हैं राजनीतिक में, वो कहते हैं कि धर्म और राजनीतिक का अलगाव होना चाहिए। अम्बेडकर ने धर्म को व्यक्तिगत आस्था का विषय बताया। उन्होंने राजनीतिक में धर्म के हस्तक्षेप का विरोध किया। उन्होंने कहा है कि धर्म को राजनीतिक से अलग रहना चाहिए क्योंकि धर्म जो है ना वो सामाजिक समानता के रास्ते में बाधा उत्पन्न कर सकता है। उनका मानना था कि धर्मनिरपेक्ष भारतीय लोकतंत्र की नींव होनी चाहिए। मतलब भारत का लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। छठी चीज वो बोलते हैं कि राजनीतिक में कि महिलाओं को और कमजोर वर्गों के अधिकार होने चाहिए। मतलब अम्बेडकर ने महिलाओं के अधिकार और उनकी राजनीतिक भागीदारी पर महत्व दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में महिलाओं को समान अधिकार देने पर जोर किया। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए हिंदू कोड बिल पेश किया है, जो कि विवाह, संपत्ति और उत्तराधिकारी में महिलाओं की जो अधिकार है उनको सुनिश्चित करता है। सातवां जो वो बोलते हैं अपने राजनीतिक दृष्टिकोण में, बोलते हैं कि अंबेडकर का आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण कैसा है। अंबेडकर का राजनीतिक आधुनिक दृष्टिकोण समय से बहुत आगे था। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र को स्थायी और समावेशी बनाने के लिए निम्नलिखित विचार प्रस्तुत किए हैं कि जो सत्ता है ना उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। मतलब जैसे आज हम देखते हैं ना वैसे ही, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, स्टेट गवर्नमेंट अलग है। जैसे कि सेंट्रल में बीजेपी है तो स्टेट में दिल्ली में जैसे केजरीवाल की सरकार है, और उससे नीचे जो सरकार होती है जैसे कि गांव पंचायती राज में भी होती है ना विभाजन, तो वैसे ही शक्ति का विभाजन, गांव की अपनी होती है ना सरपंच वाली, तो शक्ति का विकेंद्रीकरण की बात करते हैं और संवैधानिक मूल्य की रक्षा की बात करते हैं।
सकते हैं। तो संविधान के जितने भी कानून है उसकी और दलित, महिला और श्रमिक वर्ग के अधिकारों की बात करते हैं और धर्मनिरपेक्षता और समान नागरिकता की बात करते हैं। तो जो निष्कर्ष के तौर पे आप डॉक्टर अंबेडकर का जो राजनीतिक दृष्टिकोण है ना, उसको एक आदर्श लोकतंत्र और न्यायपूर्ण समाज की परिकल्पना के रूप में देख सकते हो। उनके विचार आज भी बहुत ज्यादा प्रासंगिक है और भारत की राजनीतिक और समाज को दिशा प्रदान करते हैं। उनकी सोच ने दिखाया है कि राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज में समानता, न्याय स्थापित करने का एक उपकरण है। अंबेडकर का जीवन और उनका राजनीतिक दृष्टिकोण हमें ये सिखाता है कि समाज के हर वर्ग को सशक्त करना ही लोकतंत्र का उद्देश्य होना चाहिए। तो अब जानते हैं अंबेडकर का इतिहास का दृष्टिकोण क्या था। इतिहास के अध्ययन पे अंबेडकर का दृष्टिकोण। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इतिहास को केवल अतीत के तथ्यों तक ही नहीं रखा है, बल्कि उन्होंने कहा है कि समाज, धर्म और राजनीति के विकास को समझना है ना, तो इतिहास एक महत्वपूर्ण साधन है। उनके दृष्टिकोण से इतिहास केवल राजा रानियों या युद्ध की कहानी का संग्रह नहीं है, बल्कि समाज की संरचना और उत्थान और पतन जो है ना, और उसमें उत्पीड़न जो हुआ है उसको समझने का एक माध्यम है। उन्होंने इतिहास का अध्ययन करके समाज में जो जितनी भी असमानता, शोषण थी ना, वो कहाँ से स्टार्ट हुई, उसकी जड़ कहाँ से, उसको जानने की कोशिश की। अंबेडकर के ऐतिहासिक विश्लेषण के जरिए भारतीय समाज को जाति व्यवस्था, धर्म और सामाजिक संरचना की गहरी पड़ताल की। उनकी ऐतिहासिक दृष्टि में केवल अतीत को समझने तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये एक भविष्य के लिए एक समतामूलक समाज की नींव रखने का अधिकार जो था, आधार वो भी था। तो इतिहास में वो कहते हैं कि इतिहास का महत्व और अंबेडकर का दृष्टिकोण। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि इतिहास समाज में बदलाव लाने का सबसे सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि इतिहास का अध्ययन हमें सिखाता है कि वर्तमान की समस्या का समाधान और अतीतों को समझकर निकाला जा सकता है। उनका दृष्टिकोण यह था कि भारतीय इतिहास को अक्सर शासक वर्गों के नजरिए से लिखा गया है, जिसमें निम्न वर्ग और महिला जो है और दलितों की कहानी को नजरअंदाज किया गया। अंबेडकर ने इस बात पर भी जोर दिया कि इतिहास का जो अध्ययन है ना, वो दलित, पिछड़े वर्ग, उनकी संस्कृति और सामाजिक विरासत से परिचित कराकर उन्हें अधिकार और उनको जागरूक करना जरूरी है। दूसरा, वो इतिहास में बात करते हैं कि जाति व्यवस्था और उसका ऐतिहासिक विश्लेषण की जो जाति व्यवस्था है ना, वो भी इतिहास से कैसे स्टार्ट हुई है, इसके लिए भी आपको इतिहास पढ़ना होगा। अंबेडकर ने भारतीय समाज की जाति व्यवस्था इतिहास के सबसे बड़े सामाजिक अन्यायों में से एक माना है। उन्होंने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति, विकास और उसके परिणाम का ऐतिहासिक अध्ययन किया है। वो कहते हैं कि जाति की उत्पत्ति कैसे हुई थी। अंबेडकर ने अपने लेख में जाति का उन्मूलन किया है, मतलब उन्होंने इसका विरोध किया है। ये तर्क दिया है कि जाति व्यवस्था का मूल धर्म ग्रंथ और ब्राह्मणवादी विचारधाराओं से हुआ है। उनका कहना था कि जाति व्यवस्था समाज को विभाजित करती है और इसमें एक वर्ग हमेशा शोषित रहता है और वंचित रहता है। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ब्राह्मणवादी व्यवस्था की आलोचना करते हैं। अम्बेडकर ने वैदिक काल और धर्मग्रंथ का गहन अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने जातियों के बीच भेदभाव और भेद्यता प्रदान की है। उन्होंने मनुस्मृति की आलोचना करते हुए और जातिवाद और प्रतीकात्मक सोच का प्रमुख स्रोत बताया मनुस्मृति को। उन्होंने मनुस्मृति के दहन और 1927 के माध्यम से जातिवाद के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध दर्ज किया है। उन्होंने जाति के दुष्प्रभाव बताए हैं। अंबेडकर ने ये बताया है कि जाति व्यवस्था ने भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में अवरोध पैदा किया। उन्होंने कहा है कि ये व्यवस्था न केवल दलित और महिलाओं को शोषित करती है, बल्कि पूरे समाज को पिछड़ा बनाती है। उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म और उसका पुनरुत्थान की बात की। अंबेडकर ने इतिहास के अध्ययन के माध्यम से ये निष्कर्ष निकाला कि बौद्ध धर्म ने भारतीय समाज में प्रगति लाई है और समानता लाई है। उन्होंने बौद्ध धर्म को समानता और तर्क और करुणा पर आधारित धर्म के रूप में देखा है। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म ने भारत में सामाजिक सुधार और आध्यात्मिक जागृति का काम किया है, लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने इसे दबा दिया है। बौद्ध धर्म का ऐतिहासिक महत्व वो बताते हैं कि अंबेडकर ने बताया है कि सम्राट अशोक के काल में बौद्ध धर्म ने समाज में करुणा और नैतिकता को बढ़ावा दिया था। उन्होंने बौद्ध धर्म के पतन और भारतीय समाज में समानता और जातिवाद के पुनरुत्थान का कारण माना है।
बौद्ध धर्म का पुनर्जागरण की बात करते हुए अंबेडकर ने 1956 में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया जो कि दलितों को उनकी खोई हुई गरिमा और अधिकार वापस लाने का प्रयास था। बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि भारतीय इतिहास और दलितों का योगदान। तो अम्बेडकर ने कहा है कि भारतीय इतिहास में जो पिछड़े वर्ग है और दलित है उनका योगदान जो है जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि भारतीय इतिहास केवल ब्राह्मण और शासकों की गाथाओं तक ही सीमित क्यों है, दलित और श्रमिकों का संघर्ष ये सब क्यों नहीं है उसमें। तो इसकी वकालत की है। वो कहते हैं कि श्रमिक वर्ग का महत्व बताते हैं। इतिहास में अम्बेडकर का कहना था कि भारत की आर्थिक और सांस्कृतिक और श्रमिक वर्ग के परिश्रम पर ही आधारित थी। उन्होंने श्रमिक और दलित वर्ग के इतिहास को गुमनाम नायक बताया है। पांचवा, वो कहते हैं कि धार्मिक ग्रंथ का ऐतिहासिक विश्लेषण की अम्बेडकर ने कहा है कि जो ऋग्वेद, मनुस्मृति, भागवत गीता और अन्य ग्रंथ का विश्लेषण किया और बताया है कि ये ग्रंथ जो है समाज में असमानता, शोषण, वैधता प्रदान करते हैं। उन्होंने शूद्र कौन है ये भी बताया है। उनकी एक पुस्तक है जिसमें उन्होंने कहा है हु वर द शूद्रास। तो इस नामक जो पुस्तक है उसमें उन्होंने वास्तव में प्राचीन भारत में शक्तिशाली वर्ग जो थे जिनमें ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने दबा दिया था उसके बारे में बताया है। छठा, इतिहास का उसमें उन्होंने इतिहास में समाज सुधार के उपाय भी बताए। अम्बेडकर ने इतिहास में समाज सुधार का माध्यम बताया है। उन्होंने बताया कि अतीत के अन्य उजागर किए और आगे इसे बढ़ाया है। उन्होंने दलित समुदाय और ऐतिहासिक विरासत से परिचित कराया है उन्हें और आत्मविश्वास और स्वाभिमान का विचार दिया है कि शूद्रास कौन है। इस पुस्तक के माध्यम से अम्बेडकर का इतिहास पर भी प्रभाव रहा है। डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय इतिहास लेखन की दिशा बदल दी। उन्होंने इतिहास को केवल अतीत गौरव जो गान है इसका साधन नहीं बताया बल्कि समाज में बदलाव लाने का भी कारण बताया। उनके विचार में सामाजिक जो सोशल हिस्ट्री है को नई दिशा दी और समाज में इनसे एक नई कहानी के रूप में शामिल किया। तो अम्बेडकर का इतिहास के तौर पे अगर आप निष्कर्ष लिखोगे तो लिखोगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का इतिहास अध्ययन समाज की गहरी समझ और परिवर्तन की दिशा में प्रतिबद्ध है। ये दर्शाता है कि भारतीय इतिहास को पक्ष को उजागर किया और मुख्य धारा इतिहासकारों को नजरअंदाज किया गया। उनका मानना था कि इतिहास केवल अतीत घटना का संग्रह नहीं है बल्कि समाज को समझने और बेहतर बनाने का एक माध्यम। अम्बेडकर के इतिहास दृष्टिकोण ने भारतीय समाज को अपनी असमानता को पहचानने और उनको सुधारने के लिए प्रेरित किया है। अब जानते हैं बी आर अम्बेडकर का आर्थिक दृष्टिकोण क्या था। तो बी आर अम्बेडकर ने भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज की संरचना का गहन अध्ययन किया है। उनका आर्थिक दृष्टिकोण समाज में व्याप्त असमानता, श्रमिक के अधिकार और भूमि सुधार और आर्थिक स्वतंत्रता पर आधारित था। अम्बेडकर ने आर्थिक विकास को केवल जीडीपी और उत्थान तक सीमित नहीं रखा बल्कि इसे समाज के कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के सशक्तिकरण का भी माध्यम माना है। उन्होंने ये महसूस किया कि भारत में सामाजिक न्याय को प्राप्त किए बिना आर्थिक विकास का कोई महत्व नहीं है। उन्हें आर्थिक विचार श्रमिक, दलित और महिलाओं और अन्य वंचित वर्गों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने पर केंद्रित बताया है। वो बताते हैं कि अर्थव्यवस्था और समाज की असमानता। अम्बेडकर ने भारतीय समाज में आर्थिक असमानता का मूल कारण उन्होंने बताया कि उनका मानना था कि जाति व्यवस्था ने आर्थिक असमानताएं को बनाए रखने में भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि जाति आधारित सामाजिक ढांचे ने वंचित वर्गों को शिक्षा, रोजगार और संपत्ति से दूर रखा है और आर्थिक विषमता बढ़ाई है। अम्बेडकर के विचार में आर्थिक संसाधनों का समान वितरण समाज में समृद्धता और स्थायित्व ला सकता है, ये वो कहते हैं। तो इन्होंने जाति व्यवस्था को श्रमिक वर्ग से जोड़ा है। अम्बेडकर ने कहा है कि जाति व्यवस्था ने श्रमिक वर्ग को दो भागों में बांट दिया है। उच्च जाति जो प्रबंधन और संपत्ति के मालिक होते हैं, दलित वर्ग और निम्न जाति जो कि श्रमिक होते हैं। दूसरा है कि भूमि सुधार और कृषि की बात करते हैं। अम्बेडकर ने भारतीय कृषि व्यवस्था की गहरी आलोचना की। उन्होंने इसे समुदाय की जगह व्यक्तिगत शोषण का स्रोत बताया। अम्बेडकर ने जमींदारी प्रथा, भूमिहीन किसानों की स्थिति को खत्म करने और भूमि सुधार की मांग के लिए उन्होंने बात की है। अम्बेडकर कहते हैं कि कृषि में सामूहिक खेती का प्रस्ताव होना चाहिए। मतलब अम्बेडकर ने सामूहिक खेती, कलेक्टिव फार्मिंग का सुझाव दिया जिसमें भूमि का स्वामित्व सरकार के पास हो, किसान को भूमि का समान रूप से उपयोग करने का अधिकार मिले। मतलब जमींदारी सिस्टम ना हो जिसके तहत किसान का शोषण ना हो। उनका मानना था कि सामूहिक खेती उत्पादकता बढ़ाती है
और भूमिहीन किसानों को भी लाभ पहुंचाएगी। तो अर्थव्यवस्था में किसानों का महत्व उन्होंने बताया। अम्बेडकर ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। उन्होंने कहा है कि बेहतर ढंग से प्रतिबंध और उद्योग बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने ग्रामीण विकास और कृषि में आधुनिकीकरण की वकालत की है। तीसरा, श्रमिकों के अधिकार और औद्योगिक विकास की बात करते थे अम्बेडकर ने औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति के महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने कहा है कि भारत को कृषि प्रधान देश से औद्योगिक राष्ट्र में बदलने की बहुत ज्यादा आवश्यक है। उन्होंने श्रमिकों के अधिकार की रक्षा के लिए श्रम कानून का भी समर्थन किया है। उन्होंने 8 घंटे कार्य दिवस का सिद्धांत दिया है। मतलब डॉक्टर अंबेडकर ने श्रमिकों के लिए 8 घंटे कार्य दिवस की अवधारणा पेश की है। जो आज आप जानते हो ना, 8 घंटे की आपको जो सैलरी मिलती है वही। उन्होंने इसे 1942 में श्रम मंत्री के रूप में भारतीय श्रम सम्मेलन को लागू किया। इस श्रमिक में बेहतर जीवन स्तर, काम के साथ संतुलन बनाने में मदद मिलेगी। मतलब जो काम का कार्य होगा किसी भी जॉब का, वो 8 घंटे होगा। 8 घंटे से अगर आपको कोई ज्यादा करवा रहा है तो उसको ओवर टाइम मिलेगा। तो उन्होंने श्रमिक संघ और सामाजिक सुरक्षा की बात की। अम्बेडकर ने श्रमिक संघों को सामाजिक के अधिकार की रक्षा को महत्वपूर्ण साधन बताया। उन्होंने श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा और इसे कम बेहतर हालात सुनिश्चित करने की वकालत की है। इन्होंने आर्थिक लोकतंत्र का विचार भी दिया। अम्बेडकर ने आर्थिक लोकतंत्र को लोकतंत्र से अधिक महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अधूरा है जब तक आर्थिक लोकतंत्र का समर्थन मिलता है। तो उनका मानना था कि समाज में आर्थिक शक्ति समान वितरण से होना चाहिए। संपत्ति का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। अम्बेडकर ने भूमि संसाधनों का राष्ट्रीयकरण की बात की है कि राष्ट्र समान रूप से बांटे। उनका मानना था कि प्राकृतिक संसाधन और उद्योग में स्वामित्व जनता के हाथ में होना चाहिए ताकि धन समान रूप से वितरण हो। 5वां, पूंजीवाद और समाजवाद के दृष्टिकोण को दिखाते हैं कि अम्बेडकर ने पूंजीवाद और समाजवाद दोनों की ही सीमाओं को और संभावनाओं का अध्ययन किया है। पूंजीवाद की आलोचना करते हैं अम्बेडकर कहते हैं कि पूंजीवाद जो है ना, वो शोषण करता है मजदूरों का। पूंजीवाद में आर्थिक संसाधन पर कुछ व्यक्ति का ही अधिकार होता है। मतलब जो बड़े बड़े औद्योगिक जो लोग होते हैं, बिजनेसमैन, उन्हीं का अधिकार होता है, जिससे वो असमानता बढ़ती है। क्योंकि सारे जो स्टेट होता है, सब चीज संसाधन होती है, उस पर उन्हीं का हक होता है। समाजवाद का समर्थन करते हैं अम्बेडकर कहते हैं कि राज्य के नियंत्रण में ही सारे संसाधन होना चाहिए। उनका मानना था कि राज्य के संसाधन जो है उसका प्रबंधन जो है वो गरीब और वंचित वर्गों को भी मिले, ऐसा सरकार करे। तो वो समाजवाद का सपोर्ट करते हैं। छठा, शिक्षा और आर्थिक विकास की बात करते हैं। अम्बेडकर ने शिक्षा को आर्थिक विकास का अधिक जो है आधार माना है। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही समाज को, कमजोर वर्गों को सशक्त बना सकती है। उन्होंने तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा पर जोर दिया ताकि लोग आत्मनिर्भर बन सके। अम्बेडकर ने दलितों और वंचितों के लिए शिक्षा के अवसर बढ़ाने की दिशा में काम किया है। उन्होंने 7वां, वित्तीय नीति और मुद्रा सुधार की बात की। अम्बेडकर का आर्थिक दृष्टिकोण केवल सामाजिक मुद्दों तक सीमित नहीं था। उन्होंने भारतीय वित्तीय जो नीतियां थी और मुद्रा प्रबंधन पर भी काम किया है। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया है। अम्बेडकर की पुस्तक द प्रॉब्लम्स ऑफ द रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन में भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि आरबीआई की स्थापना का आधार बनी। उन्होंने मुद्रा प्रबंधन और वित्तीय स्थिरता के लिए सशक्त नीति की आवश्यकता पर बल दिया। मुद्रास्फीति और गरीबी पे उनके जो विचार थे, उनमें अम्बेडकर ने कहा है कि मुद्रास्फीति का सबसे अधिक प्रभाव गरीबों पर पड़ता है। उन्होंने मुद्रा और क्रय शक्ति के बीच संतुलन बनाए रखने का भी सुझाव दिया है। 8वां, महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण की बात करते हैं। अम्बेडकर ने महिलाओं को समाज और अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना है। उन्होंने महिलाओं के लिए समान वेतन हो, समान रोजगार हो और समान अधिकार और संपत्ति के अधिकार की वकालत की है। हिंदू कोड बिल के माध्यम से उन्होंने महिलाओं की संपत्ति अधिकार दिलाने का प्रयास किया। निष्कर्ष के तौर पे आप कह सकते हो कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जो आर्थिक दृष्टिकोण था वो न्याय संगत था और समानता मूलक पे आधार समाज के निर्माण पर केंद्रित था। उन्होंने आर्थिक विकास को वंचित वर्गों के उत्थान और श्रमिकों के अधिकार की रक्षा से जोड़ा है। अम्बेडकर के विचार आज भी बहुत ज्यादा प्रासंगिक है क्योंकि उन्होंने आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन बनाए रखने का मार्ग दिखाया। उनका आर्थिक दृष्टिकोण भारत के विकासशील समाज के लिए आदर्श और प्रेरणादायक है। अम्बेडकर का समाज में क्या योगदान था? परिचय जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर
महान समाज सुधारक, शिक्षावादी और संविधान निर्माता में से एक थे। उन्होंने सामाजिक न्याय, समानता, मानव अधिकार के लिए जीवन को अपना समर्पित किया। अम्बेडकर ने भारतीय समाज में व्याप्त असमानता, जातिवाद, भेदभाव के लिए संघर्ष किया और वंचित वर्ग और उत्पीड़न वर्गों को उनके अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका केवल भारतीय संविधान तक ही सीमित नहीं था, उन्होंने समाज के हर क्षेत्र में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। पहला वो जातिवाद और अस्पृश्यता का उन्मूलन, उनका विरोध करते हैं कि उनने सबसे बड़ा योगदान भारतीय समाज में जातिवाद और अस्पृश्यता की समाप्ति के लिए अपना संघर्ष किया। उन्होंने अस्पृश्यता, जो दलित वर्गों के अधिकार और आंदोलन चलाया और इसमें समाज में बराबरी दिलाने का प्रयास किया। मतलब छुआछूत के खिलाफ इन्होंने विरोध किया है। इसमें उन्होंने महार सत्याग्रह चलाया है 1927 में। अम्बेडकर ने महार में सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का अधिकार दलितों को दिलाने के लिए आंदोलन किया था। वहां पे दलितों को जो कुएं होते थे उसमें से पानी पीने का अधिकार नहीं था। दूसरा, वो मनुस्मृति के दहन करते हैं, मनुस्मृति को जला देते हैं 1927 में। अम्बेडकर, उन्होंने कहा कि मनुस्मृति जैसे ग्रंथ है जो ये इनका विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति जातिवाद को बढ़ावा देता है। तीसरा, अस्पृश्यता का विरोधी आंदोलन किया। उन्होंने कहा कि छुआछूत को गलत बताया। उन्होंने अम्बेडकर ने अस्पृश्यता को समाज की अभिशाप बताया। उन्होंने छुआछूत को समाज में अभिशाप बताया है। उन्होंने कहा है कि इसका विरोध होना चाहिए, लगातार इसका प्रयास हमें करना चाहिए। दूसरा, शिक्षा में सामाजिक जागरूकता की बात की। अम्बेडकर ने शिक्षा को जागरूक परिवर्तन का माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि दलित वर्ग और वंचित वर्गों के लिए शिक्षा महत्व को समझाना जरूरी है और इन्हें शिक्षित करने के लिए भी काम किया जाना चाहिए। उन्होंने कई शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की। उन्होंने ये संदेश दिया कि शिक्षा जो है ना, वो वंचित वर्ग को समान अधिकार दिलाने और उनका समाज में दर्जा सुधारने का एकमात्र साधन है। उनका प्रसिद्ध नारा है कि शिक्षित बनो और संगठित हो और संघर्ष करो। तीसरा, वो कहते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण में कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता थे। उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि भारतीय संविधान में हर नागरिक को समान अधिकार मिले और वंचित वर्गों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अवसर प्राप्त हो। उन्होंने समानता का अधिकार की बात की। उन्होंने संविधान में जाति, लिंग और भाषा के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने का प्रावधान जोड़ा है। आरक्षण नीति भी उन्होंने जोड़ा है। SC, ST, OBC के लिए उन्होंने कई प्रावधान और आरक्षण दिए हैं। मौलिक अधिकार की बात की है जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता, समानता, इन सब की वकालत की है। चौथा, महिला अधिकारों की सुरक्षा की बात की। अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल लागू किया। हिंदू कोड बिल में उन्होंने महिलाओं के लिए संपत्ति, तलाक और विवाह जैसे जो अधिकार होते हैं उसका प्रस्ताव रखा है। उन्होंने महिलाओं को शिक्षित, आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया और उन्हें समान अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उनके प्रयासों में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जुड़ी है। पांचवा, धर्मांतरण आंदोलन उनका रहा है। अम्बेडकर ने यह महसूस किया कि जातिवाद और छुआछूत जैसी समस्या जो है वो समाप्त करने के लिए केवल एक ही साधन हो सकता है कि 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उन्होंने कहा कि लाखों अनुयायियों को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित भी किया। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म जो है ना, वो समानता की बात करता है, अहिंसा की बात करता है, मानवता की बात करता है और इसमें कोई जातिगत भेदभाव देखने को नहीं मिलता है। और कहते हैं कि श्रमिकों के अधिकार और आर्थिक सुधार की बात करते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आर्थिक सुधार और श्रमिकों की जो अधिकार है जिसमें 8 घंटे उनसे बस काम कराया जाए, उनकी मजदूरी सही हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, इन सब की सिफारिश उन्होंने की है। सातवां, सामाजिक न्याय और बंधुत्व की स्थापना। उनका मानना है कि बंधुत्व की भावना जो है उस पर जोर दिया। उनका मानना था कि सामाजिक न्याय तब तक केवल कानूनी समानता तक ही रहेगी जब तक हर वर्ग को जो सम्मान है वो प्राप्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बंधुत्व की जो भावना है, समानता, स्वतंत्रता, इसके बिना अधूरी है। उन्होंने अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा की बात की। अम्बेडकर ने संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा की बात की है। उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय, भाषा, धर्म को संरक्षित करने का उन्हें अधिकार दिया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, रोजगार, इन सब का समान अवसर मिले। तो निष्कर्ष के तौर पे आप लिखोगे कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय समाज को जातिवाद, असमानता और भेदभाव से मुक्त रहने में जो योगदान दिया है वो अतुलनीय है और उनके प्रयास ने केवल वंचित वर्गों को ही नहीं बल्कि भारतीय समाज को एक नई दिशा भी दी है। अम्बेडकर का सपना एक ऐसा समाज का था जो समाज में स्वतंत्रता, बंधुत्व, मूल्य पर आधारित है। उनका जीवन कार्य आज भी समाज सुधारक और मानव अधिकार कार्यकर्ता के लिए प्रेरणादायक स्रोत है। ये होता है आपका फर्स्ट यूनिट यहाँ पे खत्म। आई होप आपको ये यूनिट यहाँ पे समझ आई हो। तो अगर आपको ये
नोट्स परचेज करने हो या इसके साथ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स फ्री मिलेंगे तो आप टेलीग्राम पे मैसेज करके ये नोट्स खरीद सकते हो। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों कॉलेज ग्रुप में शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।